दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये गुलमोहर का ट्री है जो मैं नर्सरी से लेके आया था। आपको याद होगा हमने पिछले साल भी कुछ प्लांट्स लगाए थे गुलमोहर के जो हमने ग्राउंड में लगा दिए थे। वो काफी बड़े हो गए हैं और उनकी जो थिकनेस है वो काफी हो गई है, करीब इतनी मोटी उसकी थिकनेस हो चुकी है उनकी। ये 4 प्लांट लगभग हमने लगाए थे और चारों काफी बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इनको जब पोट किया था जमीन में तो इनको शेप नहीं दी थी, हमने डायरेक्ट लगा दिया था। तो उससे क्या उनकी जो थिकनेस है वो तो अच्छी है लेकिन जो शेप है वो डायरेक्ट सीधी है, यानी कि उसको हमें चॉप करके फिर स्टाइल देना होगा। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस छोटे से प्लांट पे इस पे वायरिंग करके फिर हम इसको प्लांट करेंगे जिससे कि इसकी जो थिकनेस है जब बने तो वो स्टाइल में ही बने। इसके ट्रंक पे हम वायरिंग करके फिर इसको मैं एक पॉट में शिफ्ट करूंगा और उस पॉट को मैं ग्राउंड में रखूंगा ताकि ग्राउंड में इसकी जो रूट्स है वो ग्राउंड में चली जाए और जो प्लांट है वो ग्राउंड से अपना फूड लेता रहे और जो थिकनेस है वो जल्दी बनाए। लास्ट टाइम जब हमने लगाया था तो प्लांट के नीचे हमने कुछ पत्थर या टायर का टुकड़ा है वो लगाया था ताकि जो उसकी रूट्स है वो नीचे की तरफ जाने के बजाय साइडों में फैल जाए। और इस बार मैं क्या करूंगा, एक पोट है मेरे पास जो मैंने सीमेंट से बनाया था। ये देखिए एक पोट सीमेंट का मैंने बनाया था, इस पोट में हम इसको शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इस पोट को मैं ग्राउंड में रख दूंगा। कुछ दिन बाद ग्राउंड में इसकी रूट्स चल पड़ेगी और जो ट्री है हमारा गुलमोहर का ये अच्छे से वर्क करेगा। दोस्तों गुलमोहर को आप सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं और इस पे एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग इस पे हो जाती है, इस बार मैंने ट्राई करके देखा है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा कि इस पे एयर लेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आप एयर लेयरिंग और सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है। इसकी एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसकी जो ब्रांच है वो बहुत कच्ची है। जब इस तरह की इसकी ब्रांच है थोड़ी लचीली तभी इस पे केयरफुली वायरिंग करें, बिकॉज अगर थोड़ा सा इसका जो थिकनेस है बढ़ जाएगी उसके बाद इस पे वायरिंग नहीं होगी। जब इसको अगर इसकी थोड़ी मोटी ब्रांच को या ट्रंक को आप बैंड करना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी क्योंकि इसकी जो वुड है वो कच्ची होती है। मैंने जिस ब्रांच पे एयर लेयरिंग की थी उस पे क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें वेट हुआ और थोड़ी सी हमने एयर लेयरिंग की थी इसलिए वहां से वो टूट गई। लेकिन वो टूटने के बाद गया हाफ उसने बिल्कुल अलग नहीं हुई, ब्रांच उस पे ही है तो उस पे रूट्स आ गई है। उसका वीडियो मैं आपको जल्द दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम आज एक पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्लांट को तैयार करने से पहले पॉट हमारी तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों ये पॉट है जो मैंने बनाई थी सीमेंट से, तो इसके अंदर एक होल है बड़ा सा, उसको मैं थोड़ा सा कवर करूंगा। मैं इसको पूरा कवर नहीं करूंगा दोस्तों, मैं इसको हल्का सा कवर करूंगा ताकि जो रूट्स है वो भी नीचे जा सके। तो इसके लिए मैं इस पे एक छोटी सी ठिकरी लगा दूंगा। ये एक छोटी सी ठिकरी लगा दूंगा जिससे कि इस होल पे जो मिट्टी है वो सारी कटेगी भी नहीं और जो प्लांट है हमारा वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा और जो रूट्स है इसकी नीचे जमीन में जल्दी चली जाएगी। पोट है ये हमने रेडी कर लिया है, अब हमें सिर्फ इसमें सोइल डालना है। इसके लिए सोइल दोस्तों मैं लेके आया हूँ, जो गार्डन सोइल है वो लेके आया हूँ। इसमें नॉर्मल गार्डन सोइल यूज करेंगे। देखिए इसमें जो पत्तियों की खाद जो मैंने तैयार की थी वो है। मोस्टली सोइल में अब जो पत्तियों की खाद है वो यूज कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, इससे सोइल में नमी भी बनी रहती है। अब हम जो प्लांट है इसको पहले वायर करते हैं और फिर इसको हम पॉली बैग से निकालेंगे। दोस्तों वायरिंग के लिए इसके लिए बिल्कुल नरम वायर ले, अदरवाइज जो प्लांट है आपका डैमेज हो सकता है। देखिए इसमें पहले ही थोड़ी सी जो आपको ट्विस्ट इसमें दिख रहा होगा, हल्का सा ट्विस्ट इसमें पहले ही आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं इसमें जो ट्विस्ट है और लेके आऊंगा। केयरफुली वायर को बेंड करें, एक हाथ से सपोर्ट जरूर करें। देखिए अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और इसको ऐसे बेंड करेंगे तो जो ट्री है हमारा ये नीचे से टूट सकता है। ये जो हाथ है आपका इससे आप इसको बैक से अच्छे से पकड़ ले, यानी कि इसको इतना टाइट पकड़े कि ये चीज जो है इस पे जब आप वर्क करें तो नीचे का हिस्सा ना हिले और फिर धीरे धीरे ऊपर के वायर को इसके चारों तरफ लपेट दें। जब एक आपका राउंड पूरा हो जाए फिर इस हाथ को छोड़कर ऊपर के राउंड यहाँ से इसको पकड़ ले और ऊपर की ब्रांच को इस तरह से लपेट दें। जब ये कच्ची ब्रांच आ जाए तब आप बिल्कुल केयरफुली करें, या सिर्फ इतना ही करें कि कच्ची ब्रांच आते ही उसको छोड़ दें। देखिए इस पे हमने वायरिंग कर दी है, अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हटा दें। ये हमने इसको रिमूव कर दिया। अब दोस्तों देखिए इसमें जो बैंड आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसमें एक जो फ्लो है ट्री का वो ये इस तरह से जा रहा है।
तो हमें इस ट्रंक को इस तरह से ट्विस्ट करना होगा, यानी कि जिस साइड ये नेचुरली घूम रहा है उस साइड हम इसको केयरफुली धीरे धीरे घुमा देंगे, ताकि ये ना लगे कि हमने इसको घुमाया है। ऐसा लगना चाहिए कि ये नेचुरली ऐसे ही था। ओके दोस्तों, देखिए जो ट्री को हमने वायर कर दिया है, अब मैं इसको पोर्ट करूंगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है और थोड़ा सा हमने बेंड करने पे यहाँ पे स्पेस है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये स्पेस हम इसको बिल्कुल टाइटली बांधे, क्योंकि जो ट्रंक है इसका ये कच्चा है, इस पे ज्यादा आप टाइट ना रखें वायर को। हमें सिर्फ इसको हल्का सा शेप देना है। जैसे ही ये थोड़ी सी थिकनेस होगी हम इसको रिमूव कर देंगे। तो चलिए अब जो ट्री है उसको हम बाहर निकालते हैं पॉली बैग से। पॉली बैग को धीरे धीरे रिमूव कर दें। यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो बालू रेत है, तो ये बहुत ही जल्दी जो है टूट जाती है रूट बाल, तो केयरफुली हमें इसका वो रिमूव करना होगा। अब मैं नीचे से इसकी जो मिट्टी है उसको हटा दूंगा। नीचे इसके फाइबर रूट्स जो है वो काफी है। ओके दोस्तों, देखिए हमने इसकी मोस्टली सभी रूट बाल को नीचे की को हमने निकाल दिया है। अब इसकी जो रूट है, टैप रूट यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये यहाँ की टैप रूट है। तो ये हमारी पोट है, इसमें हम देखते हैं ट्री हमारा आता है या नहीं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की साइड से थोड़ी सी मिट्टी और रिमूव कर। तो बीच बीच में रूट्स पे आप पानी से स्प्रे करते रहे ताकि ये ड्राई ना हो जब इस पे वर्क करें। तो दोस्तों प्लांट हमने लगा दिया है। अब इसमें जो सॉइल है वो हम और ऐड कर देंगे। जो इसकी रूट्स थी, फाइबर रूट्स, वो हमने साइडों में कर दी है। ये देखिए जो ये वाली रूट्स है ये हमें इस तरह से साइड में फैलानी होगी, इस तरह से। सेम इस रूट्स को भी हम इस तरह से साइड में फैला देंगे। अब हल्का हल्का हम इसको हाथ से प्रेस कर देंगे। ओके दोस्तों, ट्री हमने लगा दिया है पोट में। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। अगर आपके पास स्पेस नहीं है यानी कि ग्राउंड नहीं है, तो आप छोटे प्लांट को इतने छोटे पोट की बजाय बड़े पोट में शिफ्ट करें। जब उसकी थिकनेस बढ़ जाए तब इतने छोटे पोट में आप शिफ्ट करें। बिकॉज मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको ग्राउंड में रखूंगा और ये ग्राउंड से अपना जो फूड है वो लेता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आप सिटीज में हैं, आप इसको ऐसे छोटे पोट में रखेंगे तो आप उसमें क्या है, वाटरिंग वगैरह का ध्यान इतना नहीं रख पाएंगे स्टार्टिंग में, और इसकी जो रूट सिस्टम है वो इतना अभी मेच्योर नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप इसको पहले बड़े पोट में शिफ्ट करें और उसके बाद छोटे पोट में लेके आएं। इसको पोट करने के बाद 1 वीक तक आप इसको शेड में रखें। उसके बाद आप इसको सेमी शेड में ले जाएं और बाद में इसको फुल सनलाइट में ले जा सकते हैं। इस प्लांट को फुल सनलाइट अच्छी लगती है, ये फुल सनलाइट में अच्छे से ग्रो करता है। वाटरिंग इसमें इतनी करें कि सिर्फ नमी बनी रहे। एक चीज का ध्यान रखिए, इसकी ब्रांच बहुत कच्ची होती है, उसको जब बैंड करें या उस पर वायरिंग करें तो केयरफुली करें, अदरवाइज जो आपकी ब्रांच है वो टूट सकती है। जो रूट्स इसकी ग्राउंड में जाएगी वो टाइम टू टाइम हमें कट करनी होगी, अदरवाइज उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। तो उसको हम टाइम टू टाइम कट करते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो ये जो सोइल है इसके अंदर जो फाइबर रूट्स है वो अच्छे से बन जाएगी और ये रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अगर हम उस रूट्स को ऐसे बढ़ने देंगे तो क्या होगा, वो रूट्स ज्यादा मोटी हो जाएगी और इन रूट्स पे कोई फर्क नहीं होगा, ये सेम ऐसी कैसे रहेगी। तो टाइम टू टाइम हमें उसको भी कट करना होगा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस प्लांट को ग्राउंड में रखें जिससे कि इसकी जो रूट्स है वो जल्दी ग्रो करे ग्राउंड के अंदर। ये देखिए ये हमारा प्लांट है। तो प्लांट को रखने से पहले हमें क्या करना होगा, जिस जगह हम इसको रखेंगे उस जगह को पहले इस तरह से खोद कर नरम कर लें। अगर आपकी जो ज़मीन है वो फर्टिलाइज नहीं है यानी कि उपजाऊ नहीं है, तो उसके अंदर आप जो खाद है 15 दिन पहले इसमें खाद डाल दें, थोड़ा सा NPK डाल दें और उसके बाद अपने जो प्लांट है उसको रखें। मेरी ज़मीन काफ़ी फर्टिलाइज है, मैं जैसे इसको रखूँगा 10 दिन के अंदर इसकी जो रूट्स है वो ज़मीन में चली जाएगी, क्योंकि अभी जो मौसम है वो भी बारिश का है। नरम करने के बाद जो प्लांट है उसको इस तरह से हल्का सा रखने के बाद हल्का सा प्रेस कर दें इस तरह से। अब जो हमारी जो पोट है ये सेम वैसा ही काम करेगी जैसे नर्सरी वाले जो
पॉली बैग को रखते हैं सेम वैसे ही, क्योंकि हमारी पोट का जो इतना हिस्सा है ये मिट्टी में चला गया है, क्योंकि मिट्टी हमने नरम कर दी थी और उसको इस तरह हिलाने से इतनी जो पोट है वो नीचे मिट्टी में चली गई है। अब क्या होगा, जैसे हम जो जमीन है इसके अंदर वाटरिंग होगी और इसके अंदर हम वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, जो होल है होल से जब पानी नीचे जाएगा तो रूट्स जो है उस पानी के साथ साथ नीचे की तरफ ग्रो करेगी और उसे जब एक बार जो उसने जब ग्राउंड में टच कर देगी वो, तो ऑटोमेटिक वो ग्राउंड में फैल जाएगी और ग्राउंड से ही अपनी जो फूड वगैरह है, फूड और नमी लेती रहेगी। रखने के बाद इसमें एक बार और वाटरिंग कर दें, थोड़ा सा सोइल हम इसके ऊपर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। अब इसमें ऊपर से वाटरिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए जो पोट के साइडों से जो पानी जा रहा है वो इसके किनारियों से इसके नीचे बेस में चला जाएगा और जिससे क्या होगा, जो इसकी रूट्स है उसकी पकड़ जल्दी बनेगी। इस तरह से पोट के चारों तरफ भी पानी चला गया है और जो नीचे की मिट्टी है वो भी गिल्ली हो जाएगी। अब क्या होगा, जो इसकी मेन रूट्स हैं, जब ये सोइल ड्राई होगा तो रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रो करेगी नमी के लिए और जो प्लांट हमारा जल्दी थिकनेस होगी इसकी। चलिए मैं आपको लास्ट सीजन जो प्लांट लगाए थे गुलमोहर के वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा सा ट्री आपको दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये ट्री हमने लास्ट ईयर लगाया था और इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी हो गई है। इस पर मैंने एक एयर लेयरिंग भी कर रखी है जिसकी वीडियो मैं आपको जल्द दिखाऊंगा। एक गुलमोहर आपको सामने वो दिख रहा होगा, 1 2 और एक वो पीछे आपको दिख रहा होगा 3 और एक इस साइड है 4। ये देखिए वो आपको पत्तियाँ दिख रही होगी। तो ये 4 गुलमोहर हैं जो काफ़ी मोटे मोटे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। गुलमोहर पे काफ़ी खूबसूरत फ्लावर आते हैं, लेकिन ये जो गुलमोहर है ये सीड से लगाए हुए हैं। सीड से लगाए हुए गुलमोहर पे काफ़ी टाइम बाद फ्लावरिंग होगी, क्योंकि जब वो मैच्योर होंगे, जब उनकी एज हो जाएगी तभी वो फ्लावरिंग कर पाएंगे। दोस्तों आप भी गुलमोहर का ट्री लगा सकते हैं, उसको एज ए बोनसाई भी ग्रो कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कोई बड़ा ट्री है तो उसको एयर लेयरिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।